नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का विद्यागढ़ के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो आप? सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आपने रिट प्री एग्जाम तो दे दिया है, इसकी आंसर की नहीं आई है अभी तक, और आपके मन में एक शंका है कि अभी तक अपन के कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इसके आधार पर आगे की अपन तैयारी जारी रखें या तैयारी शुरू करें, इसको लेकर एक दिमाग में हलचल चल रही है कि भाई थर्ड ग्रेड की डेट आ चुकी है 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में। अब तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, क्योंकि अपन रिट लेवल 1 या लेवल 2 हो, उसका अभी तक अपन को पता नहीं चला है कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अपन इस रिट एग्जाम में एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी शंका आपके दिमाग में चल रही है। बोर्ड ने इस पर संकेत दे दिए हैं कि रिट की जो आंसर की है वो या तो आज या कल तक जारी हो जाएगी। आंसर की मतलब आपका जो पेपर है, कौन से कैटेगरी में पेपर था, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी इसमें था, किस में था, सी में था, डी में था, उस पेपर में आगे आंसर लिखे होंगे और आपके साथ ओमार शीट आई है। वैसे उस ओमार शीट में आप दोनों को मिला के आप पता कर सकते हो मेरे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मैं इस रिट एग्जाम में पास हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी 1-2 दिन में। ये क्लियर होने के बाद में जो भाई जो बहन थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है या करना जा रहा है, कैसे करे तैयारी, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, वो सारी शंका मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं उसको दूर करने के लिए। तो अपन डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की अब जारी हो जाएगी 1-2 दिन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बोर्ड ने ये कह दिया है या तो आज हो जाएगी या कल हो जाएगी। इसी को लेकर, इस शंका को दूर करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। रिट प्री एग्जाम कब जारी होगी आंसर की, इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर, और इसके साथ साथ में जिस भाई बहन के रिट प्री क्लियर हो गया है, अब थर्ड ग्रेड की कैसे तैयारी करें, किससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उन सारी शंकाओं को मैं आपके दूर करने वाला हूं। सिलेबस के आधार पर डिस्कस करेंगे, सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन आएंगे, कहां से नहीं आएंगे, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीके के पोर्शन की। दोस्तों ध्यान रखना, यदि आपको थर्ड ग्रेड बनना है तो जीके का जो पोर्शन है भाई साहब खतरनाक वाला तैयार करना है। मैं जीके के पार्ट 1 की बात कर रहा हूं। पार्ट 1 में राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। मैं सबसे पहले बात करता हूं भूगोल। पार्ट नंबर 1 है और उसमें भूगोल दे रखी, पूरा पूरा भूगोल दे रखा है और भूगोल के शानदार वाले क्वेश्चन आते हैं। भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति के बाद में राजस्थानी भाषा और ऐतिहासिक स्थल, वस्त्र, आभूषण, मतलब सारी की सारी चीजें दे रखी है। इसको अच्छे से इतना क्लियर करना है शानदार तरीके से भाई साहब, एक एक पॉइंट आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहां से देखना। देखो भूगोल का पूरा, कला संस्कृति का पूरा पार्ट आ रहा है। कला संस्कृति के साथ साथ में राजस्थान के इतिहास के बारे में, देखो धार्मिक, प्रमुख संत, देवता, परंपरा, विरासत, त्योहार, लोक देवता, चित्रकलाएं, राजस्थानी भाषा, ये सारी की सारी चीजें आ रखी। मतलब कला संस्कृति और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहां से 70 से 80 क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। इस पोर्शन से 70 से 80 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ में एक और पार्ट है जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, यह भी जीके का पोर्शन है, जिसमें प्रतीक चिन्ह है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, नगर स्थल, उद्योग, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजना, इसको मिला के आपके 70 से 80 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ा पार्ट रहता है मेरे दोस्तों, याद रखना है, सबसे बड़ा पार्ट रहता है
और पिछली बार ओबीसी की मेरिट रही थी 187 300 में से। अब अच्छे से देखना, 300 में से 187 ओबीसी की मेरिट रही है, 70 से 80 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, मतलब 160 नंबर जीके के आ रहे हैं। मेरिट कितनी रह रही है? 187 मेरिट रही है। भाई साहब गजब की बात है ये, ध्यान से इन चीजों को देखना है। जीके के पोर्शन को इतना महत्वपूर्ण लेना है आपको, और ये सिलेक्शन तक ले जाएगा आपको, ये सिलेक्शन तक ले जाएगा। 70 से 80 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है यहां का जीके का, इसको अच्छे से देखना है। अब देखते हैं आगे, ये तो हो ही गया। उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य में मतलब 3 से 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, 3 से 5। पिछली बार तो एक ही नहीं पूछा भाई साहब, पिछली बार तो एग्जामिनर ने यहां से एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो भी 3 से 5 क्वेश्चन लेकर चलना है। क्या होता है कभी कभार किसी पोर्शन से ज्यादा पूछ लेते हैं, किसी से पूछते भी नहीं, तो 3 से 5 क्वेश्चन इसको लेकर चलना है। उसके बाद में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जिसमें निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा 2009 है, 2011 है, और विद्यालय में जो निःशुल्क प्रवेश है निजी विद्यालयों में, उनको लेकर कुछ चर्चाएं करके रखिए। तो इनमें से 2-3 क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे, 2-3 इसमें से आ जाएंगे। और समसमाय की घटनाक्रम को देखना है, जिसमें राजस्थान की समसमाय की घटनाएं, अभिनव विकास योजनाएं और समसमाय के विषय में कुछ भी जो पार्ट आ रहा है वो भी उनको देखना है। 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। वैसा पिछली बार 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं, इनको ध्यान में रखना है। जो आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ोगे तो ये करंट अफेयर आपके अंगुलियों पर याद हो जाएगा, और अंगुलियों पर चीजें याद हो जाती है ना, फिर गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं भाई। उसके बाद में विद्यालय विषय देखना है। हिंदी का पोर्शन है, 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, हिंदी में 5 क्वेश्चन आएंगे। यही संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति का पार्ट है। 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और 5 क्वेश्चन इंग्लिश में, जिसमें आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, एडम्स फ्रेजर्स है ना, तो ये मतलब 1 वर्ड है। ये 5 क्वेश्चन यहां से, मैथ्स के 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। वैसा ये पूरा पोर्शन 5-5 क्वेश्चनों का है, इनको अच्छे से देख के जाना। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। एक मतलब आपको पूरा का पूरा है ना एक रणनीति के साथ में काम करना है। यदि बेहतर ढंग से काम करोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी। अब मैं अंत में आपको क्या बताने वाला हूं, अंत में बहुत शानदार वाली रणनीति बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, पूरे ध्यान से सुने, मनोयोग से सुने, ताकि आपकी तकदीर बदलने में ये जो पार्ट है वो उपयोगी साबित हो। उसके बाद में सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, जिसमें अमलसार लवण है, तत्व यौगिक, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, बल, गति, नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना, ये जीवों की श्वसन, परिवहन और जंतुओं में जनन। सामाजिक अध्ययन में एक राजस्थान का परिचय है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, ये जीव संरक्षण, ये कुछ पार्ट है भाई साहब। यहां से भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे, याद रखना भाई साहब। अब देखो आगे रीति विज्ञान, मतलब हिंदी की शिक्षण विधियां, जो शिक्षण विधियों का पार्ट है, वहां से शिक्षण विधियां हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी शिक्षण विधियां हैं, ध्यान रखना, मैथ्स की भी है, और सामाजिक अध्ययन की भी शिक्षण विधियां हैं। यहां से 5 से 10 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे आपको, 5 से 10 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान है, यहां से 10 से 20 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान है, जो आपके साइकोलॉजी पार्ट है, यहां से 10 से 20 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाले हैं, तो ध्यान रखना है ये शैक्षणिक। उसके बाद में सूचना तकनीकी, मतलब यहां से 5 क्वेश्चन सूचना तकनीकी के आएंगे, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपके देखो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे, और आपको मतलब एक एक पॉइंट के बारे में एक रणनीति के साथ में काम करना है, सिलेबस के आधार पर काम करना है, और एक ही टॉपिक को छोड़ना नहीं है, मतलब अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अभी तो का देखो 17 जनवरी मतलब आपके टाइम खूब है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और लाडलो, यदि मेहनत कोई करता है ना अच्छे से,
तो सफलता उसके हाथ लगती लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रणनीति के साथ में काम करना है ना। अब देखो सर, एक और शंका आ रही है दिमाग में कि भाई कितनी पोस्ट आएगी। लाडलो, आज तक जितनी भी थर्ड ग्रेड हुई है, मतलब 2011 से, जब से मैं जान रहा हूं इस थर्ड ग्रेड को, 2011 से लेकर 2025 के बीच में, 2025 के बीच में जितनी भी थर्ड ग्रेड आई है, कभी भी 20,000 से कम नहीं आई है। कितने हजार से? 20,000 पोस्टों से कभी कम नहीं आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर 7,000 आ रही है, 10,000 आ रही है। कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि थर्ड ग्रेड 10,000 आ रही है, थर्ड ग्रेड 7,000 आ रही है, कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है। लाडलो 20,000 प्लस पोस्टें आएगी। कितनी पोस्ट आएगी? 20,000 प्लस पोस्ट आएगी। ध्यान रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मतलब आपको तो सिर्फ तैयारी पर ध्यान देना है। दोस्तों, मेरिट कितनी रहती है? बहुत कम मेरिट रहती है। आपको तो ध्यान से इन चीजों को देखना है। और अब सर आप क्या कर रहे हो इसके लिए? अरे हमने भी, विदागढ़ ने बहुत बेहतरीन आपके ऑफर निकाला है। क्या ऑफर निकाला है सर? देखो, शानदार ऑफर है रिट मेंस के लिए शानदार ऑफर चल रहा है। तो इस ऑफर का जरूर फायदा ले आप। पटवार कांस्टेबल वीडियो 4th ग्रेड, ये थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 है ना। बीएसटीसी और पीटीईटी के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, है ना। ऑफलाइन प्रवेश लेने पर फीस में विशेष छूट है, ऑफलाइन प्रवेश लेने पर विशेष छूट है। और ऑनलाइन कोर्स में क्या है भाई साहब? देखो, ऑनलाइन कोर्स है मात्र 799 रुपए में। इससे बेहतर विदागढ़ नहीं करेगा लाडलो, इससे बेहतर विदागढ़ नहीं करेगा। आप तो ध्यान से देखना है, 799 में सारे कोर्स उपलब्ध है विदागढ़ के एप्लीकेशन पर। याद रखना, आप प्ले स्टोर पर जाइए और विदागढ़ का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको मात्र 799 रुपए में ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड, लाइव, सारे के सारे जो कोर्स हैं विदागढ़ के, वो सारे के सारे 799 रुपए में मिलने वाले हैं। तो आज ही विदागढ़ का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सारे कोर्स मिलने वाले हैं 799 में। चूकना नहीं है, ये ऑफर बहुत ही कम टाइम के लिए है लाडलो। यदि आप उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो इस पर आप कॉल कर सकते हो, 9829208292 पर कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई साहब मेरे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ये दिक्कत आ रही है। तो इस प्रॉब्लम की समस्या, ये जो समस्या है उसका समाधान यहां पर किया जाएगा। सपोर्ट टीम के नंबर है, याद रखना, है ना। तो आप यदि ऑफलाइन यदि प्रवेश लेना चाहते हो तो विदागढ़ की हेड ऑफिस, 2nd फ्लोर, श्री केपी एनक्लेव, ठोकर चौराया, पहाड़ म्यूजियम में उदयपुर, वहां पर है भाई साहब। वहां पर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आपका एडमिशन ले सकते हो। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए विदागढ़ टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है ना। आपको संडे टू संडे टेस्ट लेना है, ऑफलाइन पढ़ना है, बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। तो विदागढ़ में आइए और 1-2 दिन देखिए दोस्तों कि विदागढ़ की टीम क्या कर रही है, विदागढ़ की टीम कितनी मजबूत तरीके से काम कर रही है, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वो 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में आपको एडमिशन लेना है। तो दोस्तों, इसी मतलब बेहतर ढंग से तैयारी के साथ में आपका सिलेक्शन हो, ये विदागढ़ परिवार चाहता है। तो आप ढंग से लग जाए लाडलो, टाइम ज्यादा नहीं है ना। कोई सा भी एग्जाम हो उसका टाइम ज्यादा नहीं रहता है। आपके सामने डेट आ चुकी है कब एग्जाम होने वाला है, तो बेहतर ढंग से कमर कस लेनी है और तैयारी को मजबूत करके अपने घर वालों के जो सपने हैं उनको साकार करने में आपका अहम रोल रहेगा। विदागढ़ की टीम आपके साथ में रहेगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।